हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है यार्डलैंड इंटरनेशनल स्कूल में, जहां आपको ट्यूशन, कंप्यूटर, लैपटॉप की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है और आप वीडियो क्लास के द्वारा ही अपनी शिक्षा को पूरी तरह से और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं हूं मौसमी कुमारी, आपकी टीचर, और मैं फिर से कक्षा 7 की क्लास लेने वाली हूं, हिंदी की। और हमारा जो सब्जेक्ट है, जो अभ्यास है, वो है आया प्रभात, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये है हमारा अभ्यास जो हमने कल शुरू किया था, आया प्रभात। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने जो पढ़ा था, इसका अर्थ था कि जब प्रभात आता है तो कैसा महसूस होता है, धरती कैसी लगती है, बहुत सुंदर हो जाती है, नए नए फूल खिलते हैं, जिससे लगता है पूरी धरती सज गई है और जीवन में उत्साह भर जाता है। कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है, और सुबह किसका आभास दिलाती है? आपको उत्साह का, नए दिन का, नया कार्य का ये उत्साह दिलाती है। तो कल हमने यही पढ़ा था। और जीवन में इससे क्या होता है? बहुत ही उत्साह होता है। और क्या होता है कि यह क्रम जो है वो दिन और रात का चलता रहता है, और पूरी धरती क्या होती है पे कंचन वर्षा होती रहती है, जो हमेशा होती है, जो आपके तन और मन दोनों को बहुत ही अच्छे से भिगोती है, और सारा दृश्य क्या होता है? नया जैसा हो जाता है। तो कल तक हमने ये पढ़ा था, आज हम फिर से शुरू करते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ना है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि शुरू करते हैं। केवल प्रभात ऋतुमती धारा, हे स्वयंवरा, उसकी छवि का नूतन विकास, नव अलंकार, अभिनव सुवास, दिक दिक व्यापी मंजुल सुवास, देता प्रभात सुंदर प्रभात। ये क्या है? अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ केवल प्रभात ऋतुमती धारा। यहाँ जो कवि है, और इस कविता के कवि कौन है? त्रिलोचन जी हैं। जो कवि है वो क्या कर रहा है कि आप देख सक रहे हैं इस कविता में प्रभात को, यानी ये जो प्रभात है उसे क्या कर रहा है? एक स्त्री से उसकी तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। ऋतुमती धारा, हे स्वयंवरा, जो एक होता है ना कि एक स्त्री जो होती है, जो बहुत ही सुंदर है, और जो कि एक जो लालिमा छाई रहती है, वो चारों तरफ लाल सी हो जाती है, वो कैसी लगती है? एक स्त्री के जैसी सुंदर लगती है। हे स्वयंवरा, स्वयंवरा का मतलब है कि जो चारों तरफ, जो अपने से खुद का चुनाव करती है, खुद के लिए सब चीज़ का चुनाव करती है, जो बहुत ही आत्मनिर्भर दिखाई देती है, उसी तरह से ये क्या किया जा रहा है? ये बता रहा है कि प्रभात जो है, कवि तुलना कर रहे हैं, एक स्त्री से उसकी तुलना कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? उसकी छवि का नूतन विकास, यानी कि उसकी जो छवि है, उसका जो रूप है, उसका क्या होता है? बहुत ही नूतन, नया विकास होता है। वह बहुत ही नई सी प्रतीत होती है। नव अलंकार, अभिनव सुवास। और जब एक स्त्री, जब गहने, अलंकार, अलंकार का मतलब होता है गहना, जब गहना पहनती है तो वो क्या होती है? बहुत ही नई सी सुंदर लगती है। चारों तरफ उसकी जो छवि, सब उसे देखते हैं कि हाँ, ये बहुत सुंदर लग रही। उसी तरह से जब प्रकाश आता है तो क्या होता है? चारों तरफ सुंदरता फैल जाती है, एक सभी उसे देखने लगते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है। दिक दिक व्यापी मंजुल सुवास, दिक दिक व्यापी मंजुल सुवास, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है। इसमें इसका अर्थ ये होता है कि दिक दिक का अर्थ है, यहाँ पे दिक दिक का अर्थ ये होता है कि जो चारों तरफ फैला हो, बहुत बड़ा। दिक दिक व्यापी यानी कि चारों तरफ। मंजुल, मंजुल मतलब बहुत ही मनोहर, बहुत ही अच्छा। सुवास यानी कि सुगंध, चारों तरफ उस प्रकाश की मन का मनोहर दृश्य और सुगंध। फूलों जब प्रभात होता है, जब सुबह होती है तो फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं तो उसमें सुगंध होती है, तो वो क्या होता है कि चारों तरफ फैल जाती है।
और यही प्रभात यानी सुबह की यही सुंदरता को जो कवि हैं उन्होंने किसके साथ, एक स्त्री के साथ तुलना करके हमें बताने की कोशिश की है। देता प्रभात सुंदर प्रभात, और ये हमें कौन देता है, प्रभात। प्रभात मतलब सुबह। तो जैसा कि यहाँ आप समझ पा रहे होंगे अब कि कवि ने क्या किया है कि एक अपने सारे जो जितने भी सुंदरता है उसको प्रभात के रूप में, अपने मन को की सुंदरता को प्रभात के रूप में यहाँ पर आपको दर्शाया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये त्रिलोचन जी के द्वारा लिखा हुआ है, और त्रिलोचन जी जो हैं वो हमारे हिंदी काव्य के, आधुनिक हिंदी काव्य के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं, और उनका जो मूल नाम था वह था वासुदेव सिंह। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शब्दकोश है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ शब्दकोश है। तो आपको क्या करना है, उस शब्दकोश से आपको सारे जितने भी कठिन शब्द हैं वो लिखने हैं। तो आपका होमवर्क भी रहेगा और आपको इसको पूरा करना होगा। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है और जो कठिन शब्द है उसको ठीक से लिखकर उनका अभ्यास करना है। और एक काम आपको और करना है कि प्रभात पे, ये जो प्रभात है, प्रभात पे आपको एक निबंध लिखना है। ये आपका गृह कार्य है। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू।